क्लास 10th साइंस में जो पहला लेसन है वो रासायनिक समीकरण चैप्टर नाम से है ना। तो आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर कोई नया पदार्थ बनता है। अब जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि कम से कम दो पदार्थ का मिलना ज़रूरी है, कम से कम। ठीक है। अब जो पदार्थ को मिलाएंगे तो कोई नया पदार्थ बनेगा, तो बनेगा क्या, उसके अंदर कौन सा अंश होगा? उसके अंदर अंश वही होगा जो आपने मिलाया है। ये सब तो पता ही है। ठीक है। तो सपोज़ कर लो कि हमने क्या किया, जैसे ये रासायनिक समीकरण है उसे लिखा भी जाता है। मान लीजिए आपने क्या किया कि कार्बन लिया और उसमें ऑक्सीजन मिला है। ठीक है। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कर काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखना। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं इसको ऑक्सीजन ओ लिखते हैं, और फिर यहाँ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको जब सिंबल फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। शॉर्टकट में लिखना रासायनिक समीकरण होता है। लेकिन अब ये कार्बन है, ऑक्सीजन का भी सिंगल नहीं होता, O2 लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ़्ट वाला जो साइड होगा इसको अभिकारक बोलेंगे। अभिकारक मतलब अभिक्रिया करने वाला। और ये क्या है? उत्पाद मतलब जो उत्पन्न हुआ, ये क्या है आपका? अभिकारक। ठीक है। ये दोनों अभिकारक है। ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और यहाँ पे सिंगल कंपाउंड बना, ये उत्पाद है। ये डबल भी बन सकता है, ट्रिपल बन सकता है। इसको सिंबल में इंडिकेट कर दो, इसको रासायनिक समीकरण लिखना कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बैलेंस नहीं है। जैसे मान लो कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ़्ट में जितना परमाणुओं की संख्या होगा वो राइट में जितना होगा उसके बराबर होगा। आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम से पढ़ा होगा कि दुनिया में न कोई चीज़ उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती, बल्कि उसका रूप क्या होती है? बदल जाती है। वैल्यू वही रहती है, डेफिनेट रहती है। तो यहाँ पे लेफ़्ट में देखो कार्बन कितना है? कार्बन 1 है। यहाँ राइट में कार्बन कितना? 1 है। ये तो बैलेंस है। ठीक है। पर यहाँ ऑक्सीजन देखो ये 2 है और यहाँ क्या है? 1 है। तो ये आपका बैलेंस नहीं है। इसका मतलब कि आपका इक्वेशन गलत है। तो इसी को हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो चलो बैलेंस करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप एक Fe फेरस और H2O वाटर हो गया। ठीक। अब इसको मिला के बनाएंगे तो ये Fe क्या है? Fe पॉजिटिव है। क्या ये? Fe पॉजिटिव है और O क्या? नेगेटिव है। तो ये दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो Fe और O का रिलेटिव बनेगा। तो हमने पहले आपको बताया था, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अगर रिएक्शन करते हैं तो कैसे होती है? हाइड्रोजन +1 होता है, ये -2 होती है ऑक्सीजन का, ये क्रॉस करता है तो 2 यहाँ जाता है, H2 हो जाती है, ये 1 इसमें जाता है, O बनता है। ऐसे ही अगर हम Fe मतलब आयरन और ऑक्सीजन O इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये Fe3O4 बनता है। याद कर लो, Fe3। इसका मतलब ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो Fe3O4 बनेगा। और प्लस बचा क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन बचा। क्या बचा? हाइड्रोजन बचेगा। आप भी अगर देखोगे तो यहाँ पे ये लेफ़्ट है और ये राइट है। ये अभिकारक है और क्या? उत्पाद है। देखो यहाँ पे अभिकारक 2 है, उत्पाद क्या है? 2 है। तो यहाँ 2 पदार्थ बनेंगे मिलके। तो आयरन देखो यहाँ पे 1 है। क्या है? 1 है, लेकिन आयरन यहाँ कितनी है? 3 है। नो बैलेंस। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ठीक है, सही है। ऑक्सीजन देखो, अच्छा जो काउंटिंग करते हैं नंबर ये राइट पर होती है। कहाँ पे? ये ऑक्सीजन 1 यहाँ छिपा हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है और ये ऑक्सीजन कितनी? 4 है। ये भी आपका बैलेंस में नहीं है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन, ये आयरन इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, आयरन देखो अब स्टार्ट हो रहा है स्टेप। ठीक है, ये आयरन 1 है और ये आयरन 3 है। देखो बैलेंस करते समय जो भी हम गिनती नया लिखेंगे उसको हम लेफ़्ट में ही लिखते हैं, राइट में कभी नहीं। बैलेंस करते समय जो नंबर अब यूज़ करेंगे वो लेफ़्ट में होगा। ठीक है, तो देखो ये आयरन कितना है, 3 है, तो ये भी 3 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो लेफ़्ट में 3 लिख दिए, तो आयरन कितना हो गया, 3। ये भी आयरन आपका 3 ही है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन, अब चलो आयरन तुम्हारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, और यहाँ कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, 4, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोला कि लेफ़्ट में लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो अब देखो जैसे आप अब ये जो लेफ़्ट साइड में 4 है, इसका मतलब जानते क्या है कि इस 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में। जैसे आप मैथ में ब्रैकेट के बाएं अगर जो रहता था तो अंदर सब में मल्टीपल करते थे। तो चेक करो, अब ये हाइड्रोजन 2 मतलब 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन नंबर 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, पर यहाँ कितना है, 2, तो इसको भी 8 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 4 लगा देंगे, 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन 8 हो गया ना। तो ये भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, और ये ऑक्सीजन 1 है ना, तो 4 1 ज़ा 1, ऑक्सीजन कितना 4 है, यहाँ भी 4 है। आप चेक करिए बैलेंस आपका हो गया। आयरन 3, हाइड्रोजन देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 4 1 ज़ा 4, 4, मतलब लेफ्ट नंबर ऑफ एटम, लेफ्ट का और नंबर ऑफ एटम राइट का सेम होना चाहिए। हम जो गिनती बाद में ऐड करते हैं उसको लेफ़्ट में ही कर सकते हैं, कभी भी बीच में या राइट में नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में देखिए पहला जो होगा संयोजन अपक्रिया होगा। क्या होगा, संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन है क्या, संयोजन मतलब संयोजन करना, मिलाना, मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक यौगिक बनता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बने, एक यौगिक बने, तो उसे क्या करेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। सिंपल कोई एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन ले लो और ये ऑक्सीजन। आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने क्या बनता है, वाटर बनता है, तो H2। तो यहाँ पे देखो दो यौगिक को मिलाकर एक यौगिक बना है, तो यहाँ पे ये दोनों संयोजन मतलब मिल रहा है, तो एक नया उत्पाद बनता है। इसको भी आप बैलेंस से चेक कर लो। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ठीक, ये देखो लेफ्ट है ये राइट है, हाइड्रोजन 2, ठीक है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ये बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट में ऑक्सीजन जब 2 है तो ये भी आपका 2 होना चाहिए। तो मैंने बोला था बीच में और राइट में कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर लेफ़्ट करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो अब ऑक्सीजन देखिए अब 1 छिपा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन 2 हो गया, ये भी 2 है, ठीक है। पर हाइड्रोजन देखो 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, पर यहाँ कितना है, 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, देखो ये 4 हो गया, बैलेंस भी हो गया। ठीक है, तो संयोजन अपक्रिया के बाद दूसरा जो होगा आपका वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब टूटना होता है, टूटना। यह जो संयोजन अपक्रिया है इसका उल्टा कर दो, मतलब कोई भी एक यौगिक या एक पदार्थ टूटकर कई पदार्थों में हो जाती है तो उसको वियोजन कहते हैं। यही वाला उल्टा कर दो, 2H2O, ये एक यौगिक है। अब इसको अगर हम हीट कर देते हैं, ये देखो डेल बना दो, हीट बोलते हैं इसको, तो हीट करेंगे तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका विस्थापन अपक्रिया होता है। विस्थापन अपक्रिया क्या है, मान लो कोई रिएक्शन है, Fe है और ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, 2 यौगिक मिलाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सल्फेट है, सल्फेट तो आपका माइनस है, कॉपर क्या प्लस है, और आयरन भी क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये जो सल्फेट के साथ कौन है, कॉपर है, सल्फेट के साथ कॉपर है और आयरन क्या अकेला है। तो विस्थापन का मतलब होता क्या है, विस्थापन मतलब विस्थापित हो जाना, हट जाना, मतलब किसी को
किसी के सीट से किसी को हटाकर उस पर बैठ जाना। तो ये देखो दो लोग हैं ना, तो सल्फेट साथ कौन है? कॉपर है। अब ये आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा के कॉपर की जगह पे आयरन खुद ही बैठ जाएगा। तो चलो यहाँ पे इसको बैठा दो, तो बैठा देंगे तो Fe हो जाएगा SO4, यहाँ हो जाएगा Fe SO4। और बेचारा कॉपर क्या हुआ? कमज़ोर था, अलग हो। ये देखो ये आयरन इसको तभी हटा सकता है जब ये आयरन कॉपर से क्या होगा? उसकी रिएक्टिविटी अक्रियाशीलता कॉपर से मजबूत होगी, तभी हटा सकता है। इसको विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन हटाना होता है। अब फिर इसके आगे आपका होगा द्विविस्थापन होगा। द्विविस्थापन में क्या है? एग्जाम्पल ले लो आप, Na2SO4, सोडियम Na2SO4 प्लस BaCl2। अब जैसे पहला विस्थापन है, ऐसे ये भी द्विविस्थापन, इसमें दो लोग विस्थापन होते हैं। अब देखो इस सल्फेट में, सल्फेट के साथ कौन है? सोडियम है, और इस क्लोरीन के साथ क्या है? बेरियम है। तो होगा क्या? इसकी जगह पर ये आ जाएगा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, मतलब दोनों लोग अपना एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या? चलो Ba का SO4 साथ हो जाएगा, BaSO4 प्लस, और ये Na है वो किसके साथ हो जाएगा? Cl के साथ। बैलेंस आप चेक करना, क्लोरीन 2 है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बैलेंस सही। ये आपका द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। द्विविस्थापन में दोनों का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा, एक पॉइंट होगा, उपचयन होगा और अपचयन होगा। चलो उसको बाद में बता देंगे। ठीक है।